अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 8 है इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। तो स्टार्ट वाला आपने पढ़ लिया था रिवर्सिबल लॉ ऑफ मास एक्शन और यूनिट से केमिकल इक्वेशन के। तो आज हमने ये करना है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन हमने मालूम करना है किसके लिए, फॉर सम रिएक्शन। कुछ रिएक्शन है, मिसाल के तौर पे पहले नंबर पे हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर फ्रॉम एन ऑर्गेनिक एसिड एंड अल्कोहल। ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल से हमने जो है ना अपना हमने बनाने के एस्टर बनाने, कैसे बनाना है, ऑर्गेनिक एसिड हम लेंगे और अल्कोहल। तो हमारे पास क्या होगा, इसमें एक मौजूद लेते हैं प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, कि ये रिएक्शन मिनरल एसिड की मौजूदगी में होगा। कोई भी मिनरल एसिड हो सकता है हमारे पास, मिसाल के तौर पे HCl हो गया, इसी तरह हमारे पास H2SO4 हो गया। तो मिनरल एसिड हमारे पास ये होते हैं, NH3 हो गया। तो ये हमारे पास मिनरल एसिड होते हैं। तो हमने तैयार करना है फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ठीक है ना। तो ये केमिकल रिएक्शन बता रहा है हमारे पास, ये एसिटिक एसिड है, ये ऑर्गेनिक एसिड कहलाता है। इसके साथ अल्कोहल का रिएक्शन इथाइल अल्कोहल है। तो हमारे पास क्या बन रहा है, इथाइल एसीटेट बन रहा है, प्लस हमारे पास वाटर, ठीक है ना। तो प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन कैन बी नोटेड। अब हम देख सकते हैं कि रिएक्शन हो रहा है, इसकी प्रोग्रेस मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कंसंट्रेशन मालूम करेंगे एसीटिक एसिड की रेगुलर इंटरवल, यानी कि वक्फे के बाद हम एसीटिक एसिड की कंसंट्रेशन मालूम करते रहेंगे। तो हमारे पास हम कंसंट्रेशन मालूम करने से हमें पता चल जाएगा कि कितना रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो इसके बाद हमारे पास अब इनिशियल कंसंट्रेशन हम लिखते हैं। तो हमारे पास मोल पर डेसीमीटर क्यूबिक आर फॉर एथेनॉल इज V and मोल decimeter cube and volume of concentration is V decimeter cube. At equilibrium, X moles of acetic acid react with X moles of ethanol to give X moles of ethyl acetate and X moles of water. कि वो बता रहे हैं कि हमारे पास शुरू में क्या था, हमारे पास कंसंट्रेशन एसिड की क्या थी, A थी, और फॉर अल्कोहल हमारे पास एथेनॉल है, इसकी V कंसंट्रेशन। उसके बाद जब हमारे पास गुजरता जाएगा तो हमारे पास X कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी इथाइल एसीटेट की, और हमारे पास X कंसंट्रेशन बढ़ती जाएंगी वाटर मॉलिक्यूल की। तो ये आपके पास सामने केमिकल रिएक्शन है। ये हमारे पास एसीटिक एसिड है, अल्कोहल के साथ रिएक्शन है, ये हमारे पास बना है। तो शुरू में हमारे पास ये कंसंट्रेशन जो थी, इसकी भी A थी और इसकी B। तो जब टाइम हमारे पास 0 था तो हमारे पास इथाइल एसीटेट की कोई कंसंट्रेशन नहीं बनी थी, वाटर भी 0 था। तो जब हमारे पास क्या होगा, टाइम ऐसा पास होगा, गुजरेगा, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इनकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और इनकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। तो हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम देखते हैं कि जब टाइम हमारे पास से गुजर जाता है, टाइम t के बराबर कोई भी साइड एलिमेंट गुजर जाते हैं, तो हमारे पास A नफी x, B नफी x x। तो अब इसकी कंसंट्रेशन हमने मालूम करनी है बाय वॉल्यूम के हिसाब से कि A नफी x ओवर V, B नफी x ओवर V। इसकी इसी तरह हमारे पास है प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमारे पास बन जाएगी x ओवर V, x ओवर V। तो ये हमारे पास इसका यूनिट हम लिख सकते हैं मोल पर dm³। तो ये मेरे पास कंसंट्रेशन हो गई। इसके बाद अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के लिहाज से हमारे पास है, ये हमारे पास प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, हमारे पास प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन थी x ओवर V, x ओवर V, तो हमने ये पुट कर दी। इसी तरह हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, इसी तरह ये हमारे पास A नफी x ओवर V, B नफी x ओवर V। तो ये हमारे पास आ गए। तो इसको हमने कैलकुलेट किया, हमारे पास ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन निकल गई फॉर फॉर्मेशन ऑफ एस्टर। तो नेक्स्ट हमारे पास है डिसोसिएशन ऑफ PCl5, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो हमने इसकी डिसोसिएशन देखनी है, ये डिसोसिएट हो जाएगा कि इसमें हमारे पास फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और हमारे पास क्लोरीन गैस में। तो हमारे पास इनिशियल जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो हमारे पास क्या था, जब टाइम 0 था तो हमारे पास सिर्फ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की थी, हमारे पास जो प्रोडक्ट थे वो 0 थे। लेकिन जब हमारे पास टाइम गुजर गया, हमारे पास टाइम स्टार्ट हो गया, तो हमारे पास
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होने लगी और हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी। तो कितनी कम हुई, जो इतनी बनेगी उतनी यहाँ से कम हो जाएगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे x मोल्स हमारे पास प्रोडक्ट बन गया तो यहाँ पे x मोल्स कम हो जाएंगे। तो हमारे पास इसकी इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम के मोल पर डेसीमीटर क्यूब से लेंगे तो हमारे पास A नफी x ओवर v x ओवर v के हमारे पास है। ये जो वॉल्यूम है ना, ये किसी भी कंटेनर का वॉल्यूम होता है जिसमें रिएक्शन प्रोसीड हो रहा होता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किसके बराबर होता है, हमारे पास प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट के। तो हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ये x ओवर v, इसी तरह हमारे पास x ओवर v, और हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमारे पास ये एक है कि A नफी x ओवर v। तो इसको हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर ओवर A नफी x v आ जाएगा। तो हमारे पास ये कंसंट्रेशन, इसको इनके सिंप्लीफाई हमने कर दिया। इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे रिएक्शन है डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड। तो इसको ये डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की डिकम्पोजिशन होगी तो हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो ये हमारे पास इनिशियली तौर पर जब हमने शुरू में रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था तो हमारे पास सिर्फ कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की थी, हमारे पास प्रोडक्ट जीरो थे। लेकिन जब हमारे पास कंसंट्रेशन क्या हो गई, जब हमारे पास टाइम ज़्यादा होने बढ़ने लगा, रिएक्शन प्रोसीड होने लगा तो हमारे पास क्या बन गया, A नफी x, यानी कि x मोल्स बन गए प्रोडक्ट के, यहाँ से रिएक्टेंट के x मोल्स कम हो गए। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे ये दो मॉलिक्यूल बने हैं, 2 मोल बने हैं प्रोडक्ट के, तो हम यहाँ पे ले सकते हैं कि हमारे पास ये प्रोडक्ट के 2 मोल बन रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन बाय वॉल्यूम के यहाँ से A नफी x ओवर v 2x ओवर v। तो हमने इसकी लेनी है अपना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने लेना है। तो हमारे पास किसके बराबर, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से हमारे पास K इज इक्वल टू अपना प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ओवर हमारे पास रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। यहाँ पे प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन का स्क्वायर मैंने 2 लिया हुआ है क्योंकि इसके 2 मोल बन रहे थे। तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे। हमारे पास क्या है 2x ओवर v, ये हमारे पास प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन होगी और रिएक्टेंट के हमारे पास A नफी x ओवर v आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास 4x का स्क्वायर, यानी कि ये 2 से 2 4 हो जाएंगे ना, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे v का भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये v का स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 बटे हैं तो एक बटे को ख़त्म करने के लिए हमारे पास v का स्क्वायर जो यहाँ पे बना था वो यहाँ पे बटे में आ जाएगा। तो ये यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास ये वैल्यू और बन जाएगी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ, हमने ये देख ली डिसोसिएशन ऑफ डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड।